नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे जो नेपाली भाई हैं वो हमारे जी न्यूज़ के चीफ एडिटर यानी श्री सुधीर चौधरी जी के हिमालय पर्वत के माउंट एवरेस्ट के नाम चेंज करने वाले बयान से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। और दोस्तों, आप लोग को ये पता होगा कि जो नेपाल की मीडिया वो भारत के प्रति नेपाल के लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। और दोस्तों, जो हम न्यूज़ लेकर आए हैं आज, वो न्यूज़ सुधीर चौधरी जी से निकल के आई है। उन्होंने ये कहा है कि हम नेपाल के माउंट एवरेस्ट पर दावा नहीं ठोक रहे, बल्कि जो भारत के लोग माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट नाम जानते हैं, उस नाम को हम चेंज करके माउंट सिकदर करने वाले हैं। यानी जो भारत के लोगों के वो माउंट एवरेस्ट नहीं बल्कि माउंट सिकदर के नाम से इस पहाड़ को जानेंगे। और दोस्तों, आप ही लोग सोचो कि भारत नेपाल के पहाड़ पर दावा कैसे कर सकता है, और अगर दावा कर भी देता है तो कैसे ये ले पाएगा। ये तो दोस्तों, अब आप लोग सुधीर चौधरी जी के इस छोटे से क्लिप को भी गौर से देखो। ये विचार आप सबके सामने रखा, दुनिया के सामने रखा। आप जानते हैं जी न्यूज़ दुनिया के 180 देशों में देखा जाता है और नेपाल में भी जी न्यूज़ देखा जाता है। बड़ी संख्या में लोग जी न्यूज़ को देखते हैं। और उस समय जब हमने ये टेलीकास्ट किया कल रात को, तो उस समय नेपाल के लोग भी हमें बहुत ध्यान से देख रहे थे। लेकिन आज सुबह नेपाल के बड़े बड़े अखबारों में इस विषय पर कई तरह की खबरें छापी गई और उनके अखबार की एक कॉपी में लेकर आया हूं अपने साथ। वहां के एक अखबार में छपी खबर का जो मुख्य उसका जो फ्रंट पेज है, अखबार का फ्रंट पेज पर जो खबर छपी है, उसमें क्या लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि जी न्यूज़ का माउंट एवरेस्ट का नाम बदलने का अभियान, और लिखा है कि काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा की जमीन पर अपना दावा करने वाला भारत अब माउंट एवरेस्ट पर भी अपना दावा पेश कर रहा है। ऐसा वहां के अखबार लिख रहे हैं। ये देखिए, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं। ये अखबार की एक कॉपी मैं अपने साथ लेकर आया हूं। यहां पर फोटो छपी है, मेरी तस्वीर छपी है और लिखा हुआ है कि जो मैंने आपको बताया पढ़कर, हम नेपाल के अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं, नेपाल में अपने भाई बहनों से ये कहना चाहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच राम और लक्ष्मण जैसा रिश्ता है और हमेशा रहेगा। और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट पर भारत का दावा होना चाहिए या भारत को ये दावा करना चाहिए। माउंट एवरेस्ट तो नेपाल का ही है, नेपाल का ही रहेगा। माउंट एवरेस्ट की लोकेशन कोई नहीं बदल सकता। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और हमें अपने नेपाल के दर्शकों को, नेपाल के लोगों को नाराज नहीं करना है। और हमारा यह मकसद भी नहीं है कि हम आपको नाराज करें। हमें और आपको मिलकर चलना है। सरकार चाहे किसी की भी आए, राजनीति तो होती रहती है, लेकिन नेपाल और भारत के जो लोग हैं, उन लोगों के बीच में कभी कोई समस्या नहीं आई और आगे भी हम ऐसी कोई समस्या, कोई दीवार आने नहीं देंगे। हमारे लिए आप भी उतने ही स्पेशल हैं जितने कि हमारे भारत के और बाकी दुनिया के दर्शक। हम सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि इस पर्वत शिखर की ऊंचाई मापने वाले भारत के महान गणितज्ञ राधानाथ सिकदर को उनका श्रेय मिलना चाहिए। और इसमें नेपाल कहीं भी रास्ते में अड़चन नहीं है। हम नेपाल के लोगों से, नेपाल से कुछ नहीं छीनना चाहते। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भारत उसे अपने नाम से जाने, जैसा नेपाल ने तय किया कि वो उसे माउंट एवरेस्ट नहीं बुलाएगा। ऐसा ही हम भी ये चाहते हैं कि भारत इसे माउंट एवरेस्ट ना बुलाकर माउंट सिकदर के नाम से जाने। और अगर नेपाल के लोग इसे स्वीकार कर लें और दुनिया भर के लोग इसे स्वीकार कर लें, तो इससे उनका बड़प्पन ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि माउंट एवरेस्ट के माउंट सिकदर हो जाने से इस पर भारत का कब्जा हो जाएगा। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर ऐसे ही हमेशा मौजूद रहेगा। इससे सिर्फ वो गलती सुधारी जा सकती है जो ब्रिटिश राज में जानबूझकर अंग्रेजों ने की थी, और उसी को हम सुधारने की आज कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपको राधानाथ सिकदर की जन्मभूमि पर भी लेकर जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमने आप लोग को सुधीर चौधरी जी का एक जो पूरा डिटेल वीडियो था वो अपने चैनल में आप लोग को दिखाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ध्यान से पूरा देखा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सुधीर चौधरी जी हैं वो केवल नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं। जैसे नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम जानते हैं, वैसे भारत के लोग माउंट एवरेस्ट को माउंट सिकदर के नाम से जाने। तो दोस्तों, इसमें बुराई क्या है? अब आप ही लोग दोस्तों बताइए। कुछ नेपाल की ऐसी मीडिया संस्थान और यूट्यूबर्स हैं जो कि भारत के प्रति नेपाल के लोगों को फालतू में भड़काने का काम करते हैं। अब दोस्तों, बात आई लिपुलेख की। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा है। ये तो जो असली दस्तावेज होंगे
वो ही जाने कि ये भारत की जमीन है या फिर। और दोस्तों हमारे और आपके लड़ने से ये जमीन ना ही भारत को मिल जाएगी और ना ही नेपाल को। अगर इसका हल चाहिए तो हमारी सरकारों को बैठ के आपस में फैसला करना चाहिए। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो इसका फायदा कोई तीसरा देश उठा ले जाएगा, जो कि ना ही हमारे और ना ही आपके लिए अच्छा होगा। और दोस्तों अगर हम आपके देश की कुछ मीडिया की बात करें तो आप लोग स्क्रीन पर दिख रहे, अगर आप लोग नेपाल से हैं तो आप लोग इस न्यूज़पेपर को जानते होंगे कि किसका है, कहाँ और किसने छापा है। और आप लोगों ने यूट्यूब में ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें सुधीर चौधरी जी के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोली जा रही हैं। तो दोस्तों जो सुधीर चौधरी जी हैं वो भारत के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भारत में जो माउंट एवरेस्ट के नाम से पहाड़ फेमस है उसको माउंट एवरेस्ट के नाम से न बल्कि माउंट सीतर के नाम से फेमस होना चाहिए था। माउंट एवरेस्ट ये वेस्टर्न देशों में ही अच्छा लगता है। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इस पहाड़ का नेपाल में नाम अलग है, चीन में नाम अलग है, तिब्बत में नाम अलग है और भारत में ये माउंट एवरेस्ट है। इस पहाड़ को भारत के अंदर माउंट एवरेस्ट की जगह माउंट सीरत करने का जो आश्वासन था वो सुधीर चौधरी जी ने जताया था। तो दोस्तों इस पर कुछ बड़ी बड़ी मीडिया संस्थान थी वो भारत के प्रति नेपाल के आम लोगों को भड़काने का काम कर रही थी। और दोस्तों आप लोगों को पता हो कि हमारे और आपके लड़ने ना ही बॉर्डर इशू को कोई मसला हल होगा और ना ही फायदा होगा। अगर फायदा होगा तो हमारी और आपकी सरकार मिलकर जब टेबल पर बैठकर बातचीत करे तब इसका कुछ हल हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को ये खबर पूरी तरह से डिटेल में समझ में आ गई होगी। और दोस्तों इस चैनल पे हम जो खबर सच्ची, रियल और ज़रूरत की होती है वही खबर हम आप लोग को इस चैनल पर दिखाते हैं। और साथ में हम जो नेपाल भारत के बीच में जो इश्यूज चलते रहते हैं उनके बारे में भी बड़े बड़े खुलासे करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर देखने का शौक रखते हो तो आप लोग का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना लाजमी हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर तब तक के लिए नमस्कार।